नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं शाह टीवी न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिलासेस फ्लाईओवर खुलने को तैयार, जानिए कैसे 130 साल पुराना यह पुल मुंबई का ट्रैफिक करेगा स्मूथ। मुंबई करों के लिए राहत की खबर है। बीएमसी बिलासेस फ्लाईओवर को जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी कर चुकी है। तारदेव, नागपाड़ा और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की ओर से जाने वाले यात्रियों को इसमें काफी सुविधा मिलेगी। नूपुर शर्मा का सपोर्ट करने पर फार्मासिस्ट की हत्या करने वाले डॉक्टर को नहीं मिली जमानत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमरावती के एक पशु चिकित्सक को जमानत देने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर 2022 में एक केमिस्ट की हत्या के मामले में आरोपी है। बीएमसी में कम सीटों के लिए महाराष्ट्र बीजेपी ने शिंदे सेना को कोसा। दिल्ली तक बात, महायुति में बढ़ी रार। मुंबई मेयर पद के लिए चल रही कांटे की टक्कर के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। महायुति में ही बीजेपी बनाम शिंदे सेना हो गया है। बताया जा रहा है कि अब बीजेपी के कुछ नेता शिंदे को ज्यादा भाव देने से नाराज है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी पार्षदों के फोन टैप करा रही महाराष्ट्र सरकार। संजय राउत के दावे से मुंबई में खलबली। मुंबई के महापौर पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच शिवसेना एनयूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया कि भाजपा और शिवसेना के नवनिर्वाचित पार्षदों के फोन टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने यह आरोप सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर ही लगाया है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के पार्षदों पर उसी पार्टी के कार्यकर्ता नजर रख रहे हैं। यह ताकत अल्लाह ने दी है, मुमरा को हरा रंगना है। एआईएमआईएम की युवा पार्षद सहर शेख ने दिया चिढ़ाने वाला बयान। मुंबई बीएमसी चुनावों में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 8 सीटें जीती है। मुंब्रा में एनसीपी को हराकर बीएमसी पहुंची शहर शेख ने एक बयान दिया है, जिसके बाद वह सुर्खियों में आ गई हैं। उन्होंने तोतारी यानी एनसीपी शरद पवार को हराने पर पहले चिढ़ाया और फिर कहा कि मुंब्रा को हरे रंग में रंगना है। होटल से 5 दिन बाद बाहर निकले शिंदे के 29 पार्षद। अब दिल्ली में होगा बीएमसी मेयर पर फैसला। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच मेयर पद को लेकर खींचतान जारी है। बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में रुके शिवसेना यानी शिंदे गुट के 29 पार्षद 5 दिन बाद बाहर आ गए हैं। अब ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका के मेयर पद पर फैसला दिल्ली में होने की संभावना है, जिसके लिए दोनों दलों के नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। अबू सलेम की पैरोल का महाराष्ट्र सरकार ने किया विरोध, कहा बाहर आया तो फिर हो सकता है फरार। महाराष्ट्र सरकार ने 1993 मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी अबू सलेम को पैरोल दिए जाने का कड़ा विरोध करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसकी रिहाई से उसके फिर फरार होने की आशंका है, जिससे भारत पुर्तगाल संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। मालेगांव में बनेगा इस्लाम पार्टी का मेयर। सपा और एआईएमआईएम को तगड़ा झटका, पूरे महाराष्ट्र में हो रही चर्चा। मालेगांव निकाय चुनावों में इस्लाम पार्टी ने समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के साथ मिलकर कथित सेक्युलर दलों को चौंका दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद के आरोप के संदर्भ में यह परिणाम महत्वपूर्ण है। बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग में धूम, 48 घंटों में बिकी 1 लाख टिकट। धुरंधर से शोज छीनने की तैयारी। बॉर्डर 2 एडवांस बुकिंग में धूम मचा रही है। 48 घंटों में ही इसके 1 लाख टिकट बिक चुके हैं, जबकि अभी 48 घंटे प्री सेल्स बुकिंग और होनी है। इस बीच फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने थिएटर और मल्टीप्लेक्स को नियमों की लिस्ट थमा दी है, जिसमें सारे शोज बॉर्डर 2 के नाम करने होंगे। भारत स्पेन की यारी दुश्मनों पर भारी। वडोदरा की देसी फैक्ट्री से पहला C-295 एयरक्राफ्ट। जयशंकर का ऐलान। भारत और स्पेन लगातार अपने संबंधों को मजबूती देने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में स्पेन के विदेश मंत्री दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उनकी MEA जयशंकर से मुलाकात हुई। इस बैठक में C-295 एयरक्राफ्ट को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए शाह टीवी न्यूज टॉप 10।